अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो हम होम मेकर में अल्लाह ताला ने ना कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स दी होती हैं, या तो अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग होती है कि हम घर के हर काम को मैनेज कर रही होती हैं। खाना बनाना, बच्चों का ख्याल रखना, घर को देखना, फैमिली को देखना, और तो और घर के कामों को इस तरीके से मैनेज करना कि हम खुद हैरान रह जाती हैं। हालाँकि हमने इन कामों की ना कोई ट्रेनिंग नहीं ली होती। ज़ाहिर है हम बच्चे होते हैं, फिर स्टडी में बिज़ी, और उसके बाद शादी हो जाती है और वक़्त हमें सब कुछ सिखा देता है। और उसके साथ ही ना माँ की ट्रेनिंग, जो हमने जो कुछ अपनी माँ को देखा होता है करते हुए, इससे भी हम बहुत कुछ सीख जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता ना कि हम परफेक्ट होम मेकर बनते जाते हैं। और इस परफेक्ट होम मेकर बनने में ना हमें बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। बस इन कुर्बानियों में ना हमें खुद की ज़ात को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि खुद का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। हम खुद ठीक होंगे तो घर भी परफेक्ट बना सकेंगे। खुद की हेल्थ का, खुद की सेल्फ केयर का, खुद को हर तरह से ना अपने आप को परफेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। जब टाइम मिले हम अपने लिए टाइम स्पेंड करें, वॉक करें, या अपने लिए सोचें, या फिर इसी तरह खुली आबो हवा में हम बाहर अपने कोई सेहन में, टेरेस में, या बाहर लॉन्ग में कहीं भी हम अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं। उसके साथ अल्लाह को याद करें। अगर हम वैसे ही फ्री टाइम मिला है तो हम अपने साथ साथ अल्लाह के ज़िक्र को जारी रखें। अल्लाह को याद करना बहुत ज़रूरी है हर जगह पे। अल्लाह को याद रखेंगे तो अल्लाह भी हमें हर जगह पे कामयाब फरमाएंगे। तो इसके साथ ही यहाँ पे ना आज मैं अपने घर की थोड़ी सेटिंग कर रही थी, कपड़ों की सेटिंग कर रही थी। तो मेरी बेटी हिबा, उसकी मैं आज चीज़ें सेट कर रही थी, कपड़े सेट कर रही थी। तो कपड़े मैं इसकी क्या करती हूँ, वीकली बेसिस पे ही ना मैं इसके सेट करती रहती हूँ। जैसे ही सारे वॉश होते हैं तो मैं सबको हैंग करके, प्रेस करके रख देती हूँ। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो रेडीमेड्स होते हैं, जो बाहर आने जाने के लिए यूज़ होते हैं, और इसके अलावा कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो लॉन के स्टिच होते हैं। जैसा कि आजकल गर्मी है और गर्मी में ना ऐसे ही कपड़े पहनाए जाते हैं जो स्टिच करके घर में वेयर करना बच्चों के लिए बहुत ईजी हो। तो इन कपड़ों को ना मैं ये कहती हूँ कि जब भी ये वॉश होते हैं तो मैं उस दिन, तो जाहिर है एक दिन में मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, तो एक दिन में नेक्स्ट डे जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं सब कपड़ों को, चाहे मेरे हों, चाहे हिबा के हों, या उसके बाबा के हों, सबको प्रेस करती हूँ और उनको हैंग करके अपनी अपनी जगह पे सेट करती जाती हूँ। तो इस तरह उसके वीकली बेसिस के कपड़े सब रेडी होते हैं, चाहे वो घर में पहनने हों या बाहर पहनने हों, यानी कि रेडीमेड कोई भी कपड़े हों वो सब रेडी होते हैं। तो कहीं भी अचानक जाना पड़ जाए या कोई गेस्ट आ जाए, या डेली बेसिस पे जब मैं ऐसे कपड़े चेंज करती हूँ, तो मुझे इस चीज़ की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती कि मुझे कपड़ों को अभी प्रेस करना है, फिर उसे बाद दिलवाऊंगी, फिर पहनाऊंगी। तो इस तरह मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं अपने कपड़ों के साथ भी यही करती हूँ और अपनी बेटी के कपड़ों के साथ भी यही। आप भी कोशिश ये किया करें, अगर आप सारे भी नहीं कर सकते ना, तो 2 से 3 सूट तो कुछ आपके बिल्कुल रेडी होने चाहिए। बच्चों के तो खास तौर पे ना, बच्चों का हमें पता नहीं चलता कि कब बच्चों को चेंज करवाने पड़ जाएं, क्योंकि बच्चे कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब भी करते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें जब हम इन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं ना, कपड़ों को भी, तो घर चलाना हमारे लिए और आसान हो जाता है। तो प्रेस करके ना मैंने कभी भी ऐसे तह करके नहीं रखे। अगर रखने में है तो वो भी सिंपल, रात को जो नाइट टाइम पहनने हैं या वैसे पहनने हैं तो वो रख लेती हूँ। बाकी जितने भी प्रेस करती हूँ वो हैंग करती हूँ। हैंग करने से ये होता है कि ये बिल्कुल प्रेस होते हैं, ख़राब नहीं होते। इनको जब भी वेयर करना हो ना, चाहे ये 2 से 3 वीक भी ये पड़े रहे ना, तो इनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ये प्रेस होते हैं। तो बस इनको उठाना है और पहनना है। तो ये आप देख सकते हैं, बच्चों के लिए ना जितने कपड़े हों वो कम होते हैं, तो जितने ज़्यादा बच्चों के लिए फिर वो रेडी रहें तो बेहतर रहता है। तो ये जो मैंने पोर्शन है हिबा के लिए बिल्कुल रेडी किया हुआ है। तो इसमें सारे ये जो ड्रेसेस हैं, कुछ ड्रेसेस ऐसे हैं जो इसकी नानों ने स्टिच करके मुझे दिए हैं, लॉन के ड्रेसेस, और कुछ ऐसे हैं कि जो रेडीमेड हैं। तो वेदर के मुताबिक जैसे चेंज होता है तो वो वैसे ही मैं पहनाती रहती हूँ। तो बच्चों को ना वेदर के हिसाब से कपड़े पहनाने चाहिए। अक्सर मैं जाती हूँ बाहर, मैंने देखे हैं कि गर्मी इतनी होती है और बच्चों को ना ऐसे ड्रेसेस वेयर किए होते हैं जिसमें हम खुद सोच के हैरान हो जाते हैं कि इसमें अगर हम भी पहने तो इसमें इतनी गर्मी लगेगी। तो वो माएँ पता नहीं अपने बच्चों को कैसे वेयर करवा देती हैं।
तो कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को चाहे आपने रेडीमेड भी पहनाने हैं ना, तो वो इस तरह के हों कि बच्चों को गर्मी के हिसाब से रिलैक्स हों, ईजी हों, बच्चे उसमें कंफर्टेबल फील करें। तो ये चीज़ें हम माँओं को उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की सेहत भी बहुत मैटर करती है, चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ। इन दोनों चीज़ों में हमें बच्चों के ड्रेस बहुत मैटर करते हैं, उस वेदर के ही मुताबिक बच्चों को ड्रेसेस पहनाने चाहिए। ये सब मैंने हिबा के ड्रेसेस रेडी कर लिए हैं और यहाँ पे कुछ हिबा की चीज़ें आ जाती हैं, शीट्स वगैरह, चेंजिंग मैट और ब्लैंकेट्स, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ बेडशीट्स जो यूज़ होती हैं वो मैं रख लेती हूँ। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आती रहती हैं, बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत काम आती हैं, तो वो सब आ जाती हैं। और उसके अलावा यहाँ पे साइड पे मेरे सेकंड शेल्फ पे मैंने इस्त्री स्टैंड रेडी किया हुआ है तो ये शेल्फ ही है, लेकिन यहाँ पे हमने इस्त्री स्टैंड इसको रेडी कर दिया है। नीचे ही इसके स्विच बोर्ड है, स्विच लगाए, यहाँ पे कोई भी कपड़े आयरन करने हो इजीली खड़े होके कर सकते हैं। तो ये स्टोर बहुत काम की चीज़ होती है, जिसमें बहुत से कपड़े, बहुत सी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो इसका होना बहुत ज़रूरी है घर के लिए भी। ज़ाहिर है घर को हमने मैनेज करना होता है, तो हमारे लिए स्टोर होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पे मैंने लॉन्ड्री बास्केट रखी है, इसका होना बहुत ज़रूरी है। वॉश होने वाले कपड़े इसमें आते रहते हैं और मैस नहीं होता। तो ये आज की वीडियो है, होपफुली अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।